Okay, welcome back my dear student. Welcome to the continuation lecture of this circle. हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस पर एक दो क्वेश्चन किया था। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और आज के लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने जो कल पिछले क्लास में पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने उसमें पढ़ा था एक थ्योरम क्या, कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट अगर होता है, ये हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या, हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल में हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, जहां पे सर्कल को टच करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज P, दिस इज Q और ये पॉइंट है T। तो T से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक इस वाले लेंथ को हम बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये थ्योरम जो है, थ्योरम बोल रहा है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ होता है वो इक्वल होता है, यानी TP इज इक्वल्स टू TQ। ठीक है, इसको हमने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था। तो आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन भी हमने किया, नेक्स्ट ये भी किया हमने। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter, then find the radius of the circle। हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, लेट दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O, ये सेंटर है इसका। Q को एक पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। यानी अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया Q, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है सर्कल पे, तो इस टेंजेंट का लेंथ जो है वो गिवन है, इस पॉइंट को नाम दे दो, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर। ठीक, हमने इसको ज्वाइन किया यहाँ से, और इस O और P को ज्वाइन किया। हमें पता है कि जहाँ पे O और P को ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये होता है राइट एंगल, यहाँ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या बना, OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी किया कि जो पॉइंट Q है वो सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर पे। ये है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर गिवन है, ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे अगर फिगर देखेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, हमें फाइंड करना OP, राइट, ये हमें OP फाइंड करना है। तो ट्राइंगल OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, जो राइट एंगल के सामने साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज 24, सो 24 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है OP, सो OP का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। अगर हम 24 का स्क्वायर फाइंड करना चाहे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 16, दिस इज 4 एंड दिस इज 16, so it is 675, so 576 प्लस OP स्क्वायर। अब ये 576 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास आएगा क्या, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 49। सो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। यानी हमारे पास आ गया OP स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंप्लाइज OP इज 7। OP क्या आ गया, 7। दिस इज 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then we have to find PO। पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया। लेट्स सी, हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर O। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सेंटर O। इफ अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी तो P क्या होगा, P से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक PA है दूसरा PB। इसका मतलब P एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया P पॉइंट, लेट्स से दिस इज P पॉइंट। यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया PA एंड PB, जहाँ पे टच कर रहा है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे इसको मान लिया हमने A PA और इसको मान लिया हमने PB।
अब इसमें ये भी गिवन है, इफ द टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी तो दोनों टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, 80 डिग्री एंगल पे, ये है 80 डिग्री। तो हमें बताना है कि एंगल POA इज इक्वल टू POA, इसका एंगल बताना है, हमें बताना है क्या, POA, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अगर इसको ज्वाइन किया तो एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा राइट एंगल 90, इसको ज्वाइन किया तो एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल 90। और हमें ये पता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को, अगर हम ये देखें ये हमें देखें क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो ये जो PO लाइन है ये इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल PAO ये डिवाइड कर रहा है किसको, PAO एंड ट्रायंगल PBO, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, कौन सा लाइन, ये PO लाइन दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। और हमने पिछले क्लास में शायद ये प्रूव किया हुआ था कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180, क्यों, ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो PAO क्या है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360, तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 मिलके हो गया 180, और 360 में से अभी 180 और चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं आपको एंगल O कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये होगा 180, ये हो जाएगा 100, क्योंकि 100 प्लस 80 मिलकर 180 हो जाएगा। तो मैं एंगल बोलूं एंगल P प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सम कितना होता है 180, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां से एंगल P इज गिवन टू बी 80 इज इक्वल टू 80 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। अभी 80 प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 के साथ जब 80 माइनस करेंगे तो एंगल AOB क्या आ जाएगा, एंगल AOB आ जाएगा 100। बट हमें AOB नहीं फाइंड करना है, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, POA, हमें फाइंड करना है POA। अब AOB क्या है, AOB आ गया, ये क्या, ये आ गया 100। और हमें ये भी पता कि जो PO लाइन है, ये PO लाइन एंगल P को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एज लाइन सेगमेंट PO बाइसेक्ट एंगल P एंड एंगल O बोथ, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो आप बताइए कि अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, क्लियर है। सो देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू 1/2 एंगल AOB, so this is equals to 1/2 into 100, so this comes out to be 50। क्लियर है, आया समझ में अच्छे से। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमें मेन कॉन्सेप्ट ये यूज करना था कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में जो ये लाइन हम PO ज्वाइन करते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करने से जो एंगल P होता है और QO होता है, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, आया समझ में आपको अच्छे से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, prove that the tangents drawn at the end of diameter of a circle are parallel। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी दो लाइन को पैरेलल किस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो अगर हमारे पास एक लाइन सपोज करो L है, दूसरा लाइन है M, तो इन दोनों को अगर हमें पैरेलल प्रूव करना होगा तो किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हम एक क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सपोज करो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर L एंड M, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। और यहां पे आप देखेंगे तो हमारे पास ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4, ये चार हमारे पास इंटीरियर एंगल है। अगर इंटीरियर एंगल जो ये एंगल 1 और एंगल 3 है, एंगल 1 एंड एंगल 3, इनको हम बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल। और अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया तो हम बोलेंगे ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन हो जाएगा पैरेलल टू ईच अदर। यानी दैट इज अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्रूव किया, और एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 प्रूव किया, तो ये इसको हम बोलते हैं क्या, दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स।
तो अगर हमने को इंटीरियर एंगल का सम 180 किया तो वो दोनों, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन हो जाएगा हमारे पास पैरेलल। तो ये हो गया हमारे पास पहला क्राइटेरिया। अगर मान लो हम ये नहीं प्रूव करना चाहते, कुछ और प्रूव करना चाहते, तो अब देखेंगे क्या कि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है। 1 और 4 को हम क्या बोलते हैं, ये 1 और 4 को बोलते हैं ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को भी किसी तरीके से इक्वल दिखा दिया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो दूसरा अगर कंडीशन हमें प्रूव करना है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हम दिखा दें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 हम एंगल 4 के इक्वल दिखा दें, या फिर एंगल 2 को हम एंगल 3 के इक्वल दिखा दें, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दिखा दें। ठीक है, इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें अगर पैरेलल लाइन प्रूव करना होगा तो हम को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दें, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दें। तो उन दोनों केस में हमारे पास जो दो लाइन गिवन है वो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, तो हम यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन प्रूव करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस सर्कल से हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। अब इस डायमीटर का एंड पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे, तो इस दोनों एंड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये हो गया और इससे एक दूसरा टेंजेंट ये हो गया। ठीक, इससे हमने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किया। सो टेंजेंट नंबर सेकंड। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट है ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। तो इस लाइन को नाम दे दो L, इस लाइन को नाम दे दो M। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लाइन, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P है और Q है, दिस इज सेंटर O। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये PO जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, कौन से दो लाइन के लिए, लाइन L और लाइन M के लिए। क्लियर है, लाइन L यानी टेंजेंट L और टेंजेंट M के लिए ये जो पॉइंट, ये हमारे पास लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट PQ है, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसका अल्टरनेट इंटीरियर किसी तरीके से इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, तो अब हमें ये भी पता है कि जब हम, ये हमारे पास अगर एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो हम रेडियस ड्रॉ करते हैं वो रेडियस क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था, तो इसी को हम प्रूव करें, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, दिस इज सेंटर, ये हमारे पास है, दिस इज सेंटर, और इस सेंटर, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा वो क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगेन दिस व्हाट इज Q, Q इज अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो और ये क्या है, सेंटर से हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ किया, तो ये क्या होगा, ये इस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, तो अब मैं नेमिंग करूंगा, लेट्स से इसका नाम दिया हमने A और इसका नाम दिया हमने B। तो आप ध्यान से देख के बताइए, OQA एंगल OQA इज इक्वल टू 90 एंड ऑल्सो एंगल OP, लेट्स से दिस इज C, OPC एंगल OPC दिस इज ऑल्सो 90। अब ये दोनों एंगल क्या था, ये दोनों एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंप्लाइज एंगल OQA इज इक्वल टू एंगल OPC, इंप्लाइज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और हमें पता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो उस केस में जो दो लाइन हमें गिवन है वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल टू ईच अदर, इंप्लाइज L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पे हमने क्या किया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे से पैरेलल होंगे। क्लियर है, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance of 5 सेंटीमीटर from the center of the circle is 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहां पे है सेंटर। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी जो पॉइंट ए है वो सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को नाम दे दो लेट्स से B पॉइंट। तो ये लेंथ कितना गिवन है, दिस लेंथ इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर।
ये लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, हमें ओ भी फाइंड करना है। और यहां से आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। अगेन ओ बी ए इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ बी ए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस यूज करेंगे। सो बाय पाइथागोरस, जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के सामने वाला जो भी साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, तो ए ओ हो जाएगा हाइपोटेनस, ए ओ इक्वल टू 5, सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, लेकिन ये दूसरी साइड आ जाएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ओ बी, इसको हम रेडियस बोलते हैं ओ बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, तो यहां से ओ बी क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, देयरफॉर रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये आसान सवाल था। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब इसमें आया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे बोलते हैं। So concentric circle, all those circles which are having same radius, which are having same center but different radius। वो सारे सर्कल जिनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है लेकिन उनका जो रेडियस होता है वो डिफरेंट होता है, ऐसे सभी सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो इसमें लिखा कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कि हमारे पास एक ही सेंटर है दोनों सर्कल के लिए, लेकिन दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है। तो पहला सर्कल हमने ये मान लिया, और लेट्स से सेकंड सर्कल इज दिस वन। ठीक, दोनों का सेंटर क्या है, दोनों का सेंटर हमारे पास ले सेंटर पॉइंट इज O। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस है 5 और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी हमें लार्जर सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। ठीक, इसमें बोल रहा है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है आपको कि जो लार्जर सर्कल है उसका जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, इट मींस दैट कॉर्ड इज टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल। तो हमने क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ किया, लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड ड्रॉ किया जो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे, लेट्स से दिस पॉइंट इज P और ये कॉर्ड है, इसको मान लिया हमने AB। सो लेट AB बी अ कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक, ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है और लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है। अब यहां से अगर इस पॉइंट O से इस P जो P है, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमें पता है कि सेंटर से जो भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो O से लेके P तक क्या है, ये रेडियस है किसके लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 3। और अगर हम O को A से ज्वाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रेडियस फॉर लार्जर सर्कल, और लार्जर सर्कल के लिए रेडियस हमें गिवन है 5, ये है 90। तो आप ध्यान से देखेंगे तो APO जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम पाइथागोरस यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल APO पाइथागोरस बाय पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है 5, 90 के सामने जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। सो 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू बेस है AB जो हमें फाइंड करना है। AB का लेंथ हमें पता नहीं तो हम फाइंड करेंगे AB का स्क्वायर, सॉरी AP का स्क्वायर, दिस इज AP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, ये 9 इसके पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 कितना होता है 16। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहां से AP क्या आएगा, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें AP फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। इस कॉर्ड का लेंथ क्या है, हमने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई एक सर्कल है और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये हमारे पास एक सर्कल है, ये टेंजेंट, ये हमारे पास कॉर्ड है, तो अगर सेंटर से हमने इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का मतलब कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉर्ड
फॉर लार्जर सर्कल, और हमने सेंटर से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी AP इज इक्वल टू PB। तो अगर हमें AB फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, हमने AP फाइंड किया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो AB के इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP, और AP का वैल्यू हमने फाइंड किया है, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, अच्छे से समझ में आया? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं इसका मतलब बताता हूं कि सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है। यहां पे लिखा है कि सर्कमस्क्राइब, ये सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। circumscribe a circle का मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो अपने अंदर एक सर्कल को रख रहा है और क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को वो टच कर रहा है। अगर हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल है एंड इट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इट मींस इसके अंदर एक सर्कल है, लेकिन वो सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा, अगर इस सर्कल को हमने बनाया, सो दिस इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। क्लियर है? तो ये इसका मतलब यही था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सी फिगर, दिस इज फिगर। प्रूव दैट AB, दिस इज AB दिस साइड प्लस CD दिस साइड इज इक्वल टू AD प्लस BC, यानी सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें ये दिखाना है कि अपोजिट साइड का जो सम है ये दूसरे अपोजिट साइड के सम के इक्वल है, ये दिखाना है। तो हम इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये क्या है, B इज व्हाट, B इज एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे, और दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, दोनों टेंजेंट का लेंथ होता है इक्वल, दैट इज TP इज इक्वल टू TQ, TP इज इक्वल टू TQ। तो सेम कॉन्सेप्ट ये वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको यूज करते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A जो पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, B जो पॉइंट है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये C जो पॉइंट है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और D पॉइंट जो है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। अब B से ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो रहा है और दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और हमने ये भी पढ़ा, अभी बताया आपको कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। सेम रूल हम पॉइंट A के लिए भी लगा सकते हैं, D के लिए भी लगा सकते हैं और C के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एज A इज एक्सटर्नल पॉइंट, therefore this AP is equal to AS, AP is equal to AS। why? because the length of tangents are equal। यहाँ पे लिखेंगे length of tangents are equal। ठीक है, समझ में आया? ये क्या था, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट था, तो यहाँ से AP इक्वल टू AS। सिमिलरली B इज अगेन एन एक्सटीरियर पॉइंट, इसलिए इसका भी जो दो टेंजेंट बनेगा दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ, राइट, दिस BP इज इक्वल टू BQ। यहाँ पे C क्या है, C अगेन एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों टेंजेंट है। तो यहां से आ जाएगा क्या, CQ इज इक्वल टू CR, CQ, this CQ is equal to CR। नेक्स्ट D is again एक्सटीरियर पॉइंट, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो DR है वो DS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा this DR is equal to DS। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो ऐड दिस ऑल फोर इक्वेशंस, हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन चारों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पे हम इसको पेयरिंग करेंगे, इसको हम पेयरिंग करेंगे तो A और AP और BP, फिगर देख के बताइए AP प्लस BP मिलके क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक है AP,
और यहां से यहां तक है बीपी, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। क्लियर है, ये दोनों मिलके हो जाएगा क्या, ए बी। सो दिस इज ए बी प्लस, अब इसको देख के बताइए सी आर प्लस डी आर, फिगर देख के बताइए। तो सी आर यहां से यहां तक है और डी आर यहां से यहां तक है, तो सी आर और डी आर मिलकर कितना हो जाएगा, सी डी। तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू, यहां पे ए एस और यहां पे डी एस, ये दोनों देखो ए एस और डी एस को अगर हम मिलाएंगे तो ए एस यहां से लेके यहां तक है ए एस और यहां से लेके यहां तक है डी एस, तो ए एस प्लस डी एस मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी। सो दिस इज इक्वल टू ए डी प्लस नेक्स्ट बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए फिगर को, दिस इज बी क्यू, यहां से यहां तक है बी क्यू और यहां से यहां तक है सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, बी सी। सो दिस इज इक्वल टू बी सी। ओके, और हमें यही प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है, सर्कल इंस्क्राइबिंग अ सर्कल, देन सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू सम ऑफ अनदर अपोजिट साइड्स, यानी ये अपोजिट साइड का सम दूसरे अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया अच्छे से। हमने क्या किया, हमने इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, वो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया पॉइंट ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए, डी के लिए भी, फिर उसके बाद हमने ऐड किया। हाँ, इसमें आप ध्यान देना, ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें किस तरीके से लिखना है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एपी यहां पे लिखा तो उसके नीचे हमने बीपी ही लिखा, एपी उसके नीचे बीपी लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों साइड जब ऐड होगा तो एबी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने एपी यहां लिखा फिर इस बी क्यू को यहां लिखा इसको यहां लिखा, जब उसको ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना। जैसे अगले वाले हमने लिखा सी आर, हमने लिखा क्या, सी आर, तो सी आर के लिए हमें ऐड करना है, हम ऐड करके हमें क्या लाना है, सी डी लाना है, इसलिए डी आर भी इसी के साइड होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डी आर लिखा। क्लियर है, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. We have to prove angle AOB is 90. ये हमारे पास ऑलरेडी फिगर बना हुआ है, ये हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। सो दिस इज अ सर्कल, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारे पास एक दूसरा टेंजेंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P इज आल्सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज थर्ड टेंजेंट, Q इज अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये जो PQ है दिस इज डायमीटर, PQ इज डायमीटर, और ये पॉइंट दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल O पॉइंट है। ये हमें गिवन OA and this is given OB. We have to prove angle AOB is 90. हमें एंगल AOB, ये वाला एंगल हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल हमें 90 प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। इस एंगल को 90 प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम OC को ज्वाइन करेंगे, O और C को ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन OC, ज्वाइन OC, OC को हमने ज्वाइन किया क्योंकि C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री, P इज आल्सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री, Q इज आल्सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OPA एंड OCA को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPA एंड OCA, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं OP और OC में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे सर OP क्या है, सर्कल का रेडियस है, OC क्या है, ये भी सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा। सो OP इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, ये दोनों रेडियस है। उसके बाद यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये OA क्या है, दिस OA साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, सो OA इज इक्वल टू AO, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल।
एंड नेक्स्ट दिस एंगल C is 90 एंड दिस एंगल P is also 90, यानी OPA एंगल OPA is equal to एंगल OCA एंड बोथ द एंगल्स आर 90। ये दोनों एंगल क्या है 90। तो आप बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा हमारे पास। अच्छा, ये 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड इक्वल है और एक एंगल 90 है, तो इसमें लगेगा RHS। कौन सा रूल? देयरफॉर बाय RHS रूल ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन दोनों में हम क्या कर सकते हैं? CPCT यूज कर सकते हैं। CPCT क्या बोलता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें हो जाएगा देयरफॉर बाय CPCT। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं एंगल POA किसका इक्वल होगा? एंगल POA विल बी इक्वल टू एंगल COA, ठीक है। एंगल POA विल बी इक्वल टू COA, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आया? यानी जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। अगर हमने इसको एंगल नाम 1 दिया तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। ओके, सो एंगल 1 ये हो जाएगा। सिमिलरली जो हमने ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में किया सेम टू सेम हम नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे पास है बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है ये हमारे पास? ये OQBC, ये जो क्वाड्रिलेटरल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर यूज किया सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इन क्वाड्रिलेटरल COBQ इस क्वाड्रिलेटरल में ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा दिस एंगल, यानी ये आ जाएगा ट्रायंगल CO यानी OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू OQB, ट्रायंगल OQB। ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली these two triangles are congruent। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT से क्या हो जाएगा? एंगल हम अगर देखेंगे तो एंगल COB, अगर मैं पूछूंगा COB किसके इक्वल होगा तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा QOB, ये हो जाएगा QOB। तो एंगल COB इज इक्वल टू QOB। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो COB दिस एंगल, अगर इसको हमने नाम दिया 2 तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। क्लियर? अब ये पॉइंट देखिए, पॉइंट O जो है इस पॉइंट पे क्या हम स्ट्रेट एंगल अप्लाई कर सकते हैं? तो टोटल एंगल कितना होगा? यहां से यहां तक अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस पे ये एंगल कितना होगा तो आप बोलेंगे सर ये टोटल एंगल हो जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल होता है 180। तो 8 पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको एट पॉइंट O एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 मिलके कितना हो जाएगा? 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 मिलके हो जाएगा 180। रीजन, इसका रीजन क्या है? स्ट्रेट एंगल। दिस इज स्ट्रेट एंगल। हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना एंगल AOB इक्वल्स टू 90, AOB 90, यानी हमें AOB ये वाला एंगल हमें 90 प्रूव करना था। AOB, तो AOB यहां से लेके यहां तक ये किसके इक्वल है? एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है AOB। यहां से हमने क्या प्रूव किया? एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 180। तो क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। सो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज 180। 2 हम कॉमन लेंगे दोनों से तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90 आ जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90। और हमने फिगर में देख के बताया कि एंगल 1 और 2 क्या है? एंगल 1 और 2 है AOB। सो इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आया आपको? सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के लिए हम अगले दिन मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।